जी, तो क्वेश्चन 13 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश। जी जनाब, इंग्लिश की हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हमारे पास इंग्लिश की हैं। 5 बुक्स ऑन उर्दू, 5 बुक्स हैं हमारे पास उर्दू की। टोटल कितनी होगी जी? 3 इंग्लिश की हैं, 5 उर्दू की हैं, टोटल कितनी होगी? 5 + 3 8। 8 बुक्स है हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह। फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। तो हमें जो कंडीशन एक साथ में गिवन है वो क्या है वाला? द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर, बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। जो बुक्स हमारे पास एक ही सब्जेक्ट पर मुश्तमिल हैं वो इकट्ठी आएंगी, यानी इंग्लिश की 5 बुक और इंग्लिश की 3 बुक्स इकट्ठी आएंगी और उर्दू की 5 बुक्स भी इकट्ठी आएंगी। देखने में ये लगता है कि चूंकि यहाँ पर भी बात इकट्ठे आने की है तो ये क्वेश्चन भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है, कुछ तकरीबन वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो वहाँ पर एक दो मतलब एक ग्रुप को कहा हुआ था ये इन्होंने इकट्ठे आना है, यहाँ पर दोनों ही ग्रुप्स को कहा हुआ है कि इन्होंने इकट्ठे आना है, यानी इंग्लिश की बुक्स ने भी इकट्ठे आना है और उर्दू की बुक्स ने भी इकट्ठे आना है। तो चले जी, बहरहाल जो हर बार नोट लिखा जाता है उस नोट को देख लेते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली हमने क्या करना है जी? 8 बॉक्सेस बना लेने। 8 क्यों बनाने वाला? क्योंकि 5 उर्दू की बुक्स हैं, 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, टोटल 8 हैं, तो 8 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। सबको हमने फिल करना है जी, बॉक्सेस को 8 के 8। 8 बॉक्सेस हमारे पास बन चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3 इंग्लिश की बुक्स है जिन्होंने आना है इकट्ठे। तो इसका मतलब ये है कि 3 बुक्स इंग्लिश की इकट्ठे आएंगी इस क्वेश्चन में। और पहले ऐसे क्वेश्चन में जिनमें हमने एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ों को हमने इकट्ठे करना होता था, उनमें और इसमें क्या फ़र्क क्या होगा? फ़र्क आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल देखें कि इंग्लिश की 3 बुक्स को इकट्ठे आएंगे। 3 बुक्स इंग्लिश की मैं इकट्ठे करने जा रहा हूँ, तो क्या ख्याल है आपका कि मैं इन वाले 3 बॉक्सेस को कंबाइन करके एक बॉक्स बना सकता हूँ? अगर आपको ये लग रहा है तो ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें इंग्लिश की 3 बुक्स मैंने यहाँ रख दी, ये तो हो जाएगा कि इंग्लिश की 3 बुक्स इकट्ठी आ जाएंगी, वो तो ठीक हो गया। लेकिन अब हमने ये भी करना था साथ, पहले ऐसी कंडीशन नहीं आती थी, पहले सिर्फ ये था कि इंग्लिश की 3 बुक्स इकट्ठी आ गई, बाकी जैसे मर्जी आ जाएँ। तो हम ये बॉक्स यहाँ पर भी रख सकते थे 3 बॉक्स को कंबाइन करके जिनमें इंग्लिश की बुक्स आनी है, बाकी में कुछ भी आता रहे, हमें से गर्ज नहीं है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भला? क्योंकि अब बाकी हैं 5 बुक्स उर्दू की और वो कभी भी इकट्ठी नहीं आ पाएंगी। हमें ये गिवन है कि जो 5 बुक्स उर्दू की उन्होंने भी इकट्ठी आना है, तो इधर 3 बुक्स आएंगी उर्दू की और 2 बुक्स बाकी जो बचेंगे उर्दू की वो फिर इधर आएंगी। तो ये बात तो कन्फर्म होगी कि हम इस तरीके से बॉक्सेस को कंबाइन नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? हमें शुरू से 3 या एंड से 3 बॉक्सेस रखने पड़ेंगे इंग्लिश की बुक्स के लिए। आएंगे तो इकट्ठे ही, लेकिन इस तरीके से कि बाकी जो 5 बुक्स उर्दू की हैं उन्होंने भी इकट्ठे ही आना है। तो क्या करना पड़ेगा? फर्ज कर लिया हमने इन 3 बॉक्सेस को कंबाइन करके एक बॉक्स बना दिया, क्योंकि यहां पर 3 बुक्स इंग्लिश की इकट्ठे आएंगी। ओके, अब जी, अब ये जो बॉक्सेस हैं 5 बुक्स उर्दू की भी इकट्ठी आएंगी, तो इन 5 बॉक्सेस को भी कंबाइन करके हमने क्या करना है? एक ही बॉक्स बना लेना है, क्योंकि 5 बुक्स जो उर्दू की हैं उन्होंने भी इकट्ठे ही आना है। अब ये 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, तो यहां पर 3 बुक्स इंग्लिश की रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने का आपका क्या ख्याल है? 3 वेज होंगे? नहीं, क्या ख्याल है? 1 वे होगा? 1 भी नहीं। एक आपको इसलिए लग सकता है क्योंकि हमें पता है इंग्लिश की बुक्स नहीं इधर आना है, तो उसके लिए 1 ही वे होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। 3 आपको इसलिए लग सकता है क्योंकि आपको ये पता है कि बुक्स इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो 3 है, तो लिहाजा 3 यहाँ पर आएगा। तो 3 भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आना क्या है? 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल क्यों आना है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने कहा था कि जो इंग्लिश की 3 बुक्स हैं वो मैंने इधर रखनी है। देखें, एक पहले आप ये देखें, अगर फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने E1, E2, E3 रख दिया। 3 बुक्स इंग्लिश की थी, लेकिन वो भी डिफरेंट बुक्स हैं। आप E3 को पहले कर दें, E1 को इधर कर दें, वो एक नई अरेंजमेंट है। हमने मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बनानी है, तो हमें इनको भी आपस में
परम्यूट करना पड़ेगा। और इनको परम्यूट करने के आपस में कितने वेज हैं? एग्जैक्टली 3 है ये, तो 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। कैसे? आप बिल्कुल इस चीज से लगा ले, ये चीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि NPR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n किसके बराबर होगा? n r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? r की जगह भी n आ जाएगा, और n माइनस n बन जाता है 0, 0 का फैक्टोरियल होता है 1। तो ये चीज एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगी? n के फैक्टोरियल की। ये पहले भी हमने किया हुआ है। सो 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, इनको आपस में करेंगे परम्यूट। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे जी? 3 फैक्टोरियल वेज। डेफिनेटली 5 बुक्स उर्दू की वो भी इकट्ठी आएंगी जी, वो हमने सारी की सारी इस बॉक्स में एडजस्ट करनी है। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे जी? एग्जैक्टली कितने? 5 का फैक्टोरियल वेज आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे इस बॉक्स को फिल करने के वेज। एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है भला? हमें इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक फैक्टर के साथ। वो फैक्टर फर्दर जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इनको एक फैक्टर के साथ। वो फैक्टर क्या है? क्या है जी वो फैक्टर? जो 3 बुक्स आपकी इंग्लिश की हैं वो इधर रखी हुई हैं, 5 बुक्स उर्दू की इधर रखी हुई हैं। क्या ये 5 बुक्स इधर आ सकती थी और 3 बुक्स इंग्लिश की उधर जा सकती थी? यानी ये भी तो आपस में प्रमोट किए जा सकते थे ना। तो ये आपस में कितने प्रमोट कितने वेज से प्रमोट किए जा सकते हैं? मतलब ये कितने ऑब्जेक्ट्स, इनको आप समझ लें कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 2 बॉक्सेस हैं, इनको आगे पीछे करके कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं? 2 का फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हमें यहां पर भी साथ में एक्स्ट्रा एक फैक्टर लगाना पड़ेगा। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगी, जिनमें इंग्लिश की बुक्स भी इकट्ठी आएंगी 3 और 5 उर्दू की बुक्स भी इकट्ठी आ जाएंगी, वो कितनी आएंगी? 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे जी? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1440 आपका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन 14 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का। कहता है जी इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज, आपके पास बॉयज कितने? 5 हैं, एंड 4 गर्ल्स कितनी है? 4 हैं। बी सीटेड ऑन अ बेंच, एक बेंच पे हमने इन सब 9 के 9 जो कैंडिडेट्स हैं इनको बिठाना है। सो डैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट सीट्स, कि हमने इनको ऑल्टरनेट्स यानी एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, या एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, यानी ऑल्टरनेट सीट्स पे बिठाना है। लेकिन किस तरीके से? पहले जो फर्स्ट सीट है वो बॉय से भी बिठाई जा सकती है और गर्ल से भी बिठाई जा सकती है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो ये जी कि हम नोट लिख दिया जी। डेफिनेटली हमें 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, टोटल हमारे पास कितनी होगी सीट्स? 9 सीट्स एक रो पे यानी एक बेंच पे लगी हुई हैं। हमने 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को एडजस्ट करना है। डेफिनेटली अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और हमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे? 9 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। इनको हमने ऑल्टरनेट सीट्स पे बिठाना है, यानी एक लड़का एक लड़की, फिर एक लड़का फिर एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का, यानी कि जो फर्स्ट जो सीट है यहाँ पर एक लड़के को भी बिठाया जा सकता है, यहाँ पर एक लड़की को भी बिठाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के क्या तरीकाकार होगा? हम फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कर ले, मैंने यहाँ पर बिठा दिया एक लड़का। फर्स्ट कर ले, यहाँ पर है हमारे पास बॉय, तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर होगी गर्ल, यहाँ पर क्या होगा? फिर बॉय, यहाँ पर गर्ल, यहाँ बॉय गर्ल, और यहाँ पर भी क्या? बॉय। तो 5 बॉयज़ हमारे पूरे हो जाएंगे और 4 हमारे पास गर्ल्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर ये काम मैं गर्ल से स्टार्ट करूं, अगर मैं गर्ल्स यहाँ पर गर्ल को सिलेक्ट करता हूँ तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, अब आना किसको चाहिए यहाँ पर? गर्ल को। वो नहीं आ सकती क्योंकि गर्ल्स हमारे पास कितनी है? 4। तो आएगा क्या यहाँ पर? बॉय। अगर लड़का आ गया यहाँ पर तो इधर भी लड़का था, इधर भी लड़का, 2 लड़के इकट्ठे आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने
क्या करना था बोला यहाँ पर, बॉयज़ और गर्ल्स को ऑल्टरनेट सीट्स पे एडजस्ट करना था। तो डेफिनेटली हम गर्ल्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ स्टार्ट विद बॉय। तो बॉय से स्टार्ट करना पड़ेगा जी। बॉय से स्टार्ट करेंगे तो भाई इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज होंगे, टोटल कितने वेज होंगे जी, 9 वेज होंगे जी, क्योंकि 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए 9। तो 9 वेज होंगे, बिल्कुल 9 वेज नहीं होंगे, क्योंकि हमने बॉयज़ को एडजस्ट करना है। तो बॉयज़ कितने, 5। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे जी, 5। या अगर आप ये काम उसे करके दिखा दें, हम अगले स्टेप में वेज लिख देंगे यहाँ पर। फिलहाल हम ये लिख दें बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और फिर बॉय। और अगर आप इसकी बात करो, गर्ल से स्टार्ट करो, गर्ल बॉय फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, 4 बॉयज़ पूरे हो गए, 4 गर्ल्स पूरी होगी। अब गर्ल्स खत्म हो गई हैं, बॉय एक बचता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसने आना है, बॉय ने। तो ये वाली अरेंजमेंट हमारी काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉयज़ इकट्ठे आ जाएंगे, लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है, ये वाली इस टाइप की अरेंजमेंट। तो क्या करना पड़ेगा, बॉय से स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉयज़ हैं 5, इस बॉक्स को फिल करने के 5 वेज, इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज, इस बॉक्स में एक लड़की ने आना है, लड़की 4 हैं, इस बॉक्स को फिल करने के 4 वेज। इस बॉक्स को फिल करने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, इसको मत देखें, अब इसको देखना पड़ेगा। 5 बॉयज़ 4 गर्ल्स, एक बॉय ऑक्युपाई, मतलब यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हमने, बाकी बचेंगे 4 बॉयज़। यहाँ पर फिर लड़के ने आना है, 4 बॉयज़, फिर यहाँ पर लड़की ने आना है, तो एक लड़की हमने यहाँ पर बिठा दी हुई है। यहाँ पर क्या आएगी भला, फिर एक लड़की, तो कितनी बचेंगी 3। इसी तरह यहाँ पर फिर बॉय 3 बचे, यहाँ पर गर्ल्स कितनी बची 2, फिर बॉय कितने बचे जी, फिर बॉय 2 बचे, यहाँ पर गर्ल वो एक ही बची, फिर एक ही बॉय बचा और वो यहाँ पर आ गया। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। कितनी बन जाएंगी जी भाई, जी ये एग्जैक्टली 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी 120 को हमने मल्टीप्लाई करना है 24 से। इसका आंसर क्या होगा जी, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2880।